हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग ज्योग्राफी के नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है चैप्टर नंबर 9, जो है प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया कॉन्टेक्स्ट। तो दोस्तों इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था, काफ़ी आसान चैप्टर है। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को समझते हैं कि इसमें क्या है और क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसमें कहा गया है कि इंडिया है सेंट्रलाइज प्लानिंग, और जो टास्क ऑफ प्लानिंग है वो किसको दिया गया है, इंटरेस्टेड प्लानिंग कमीशन को। प्लानिंग कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो प्राइम मिनिस्टर हेड करता है, और उसमें डिप्टी चेयरमैन होता है और मेंबर होता है। तो प्लानिंग इंडिया जो अपनी प्लानिंग है कंट्री में, वो करेंटली 5 ईयर प्लान के थ्रू की जाती है। और इस प्लानिंग में जनरली दो अप्रोचेस होती हैं, एक तो सेक्टोरल प्लानिंग और रीजनल प्लानिंग। सेक्टोरल प्लानिंग क्या होती है? सेक्टोरल प्लानिंग होती है फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेट ऑफ स्कीम और प्रोग्राम्स एम्ड एट द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी सच एज एग्रीकल्चर, इरिगेशन, मैन्युफैक्चरिंग, पावर, कंस्ट्रक्शन। मतलब पॉलिसीज का फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन और सेट ऑफ स्कीम्स और प्रोग्राम जो जो डेवलपमेंट करें उन सेक्टर्स का, उसको बोलते हैं सेक्टोरल प्लानिंग। मतलब जैसे सपोज करो कोई सेक्टर है, उस उसको डेवलपमेंट करने के लिए हम क्या स्कीम और क्या प्लान्स बना रहे हैं, उसको बोलते हैं सेक्टोरल प्लानिंग। This uneven pattern of development over space necessitates that the plan have a spatial perspective and draw the plans to reduce the regional imbalance in development. This type of planning is termed as regional planning. मतलब ये अनइवन सेट पैटर्न जो डेवलपमेंट का है, वो क्या करता है, इससे हमारा रीजनल इम्बैलेंस क्रिएट होता है। तो हम लोग फिर रीजनल प्लानिंग करते हैं, राइट। मतलब this uneven pattern of development over space necessitates that the planners have a spatial perspective, draw the plans to reduce the regional imbalance in development। मतलब जो प्लानिंग रीजनल इम्बैलेंस के लिए, कि रीजनल में रीजन्स में इम्बैलेंस ना हो, कि मतलब ऐसा ना हो कि कोई रीजन बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गया और जो कोई रीजन डेवलप नहीं हुआ होगा। तो अनडेवलप्ड रीजन को की प्लानिंग करने के लिए प्लानिंग हम करते हैं, उसे बोलते हैं रीजनल प्लानिंग। ठीक है। तो इसमें इस पैराग्राफ में क्या समझे हम लोग? क्या समझे कि इंडिया में एक बॉडी है जिसे बोलते हैं प्लानिंग कमीशन। वो 5 ईयर प्लान्स बनाती है इंडिया के लिए। तो उसमें उसमें प्राइम मिनिस्टर हेड करता है, और इसमें सेक्टोरल प्लानिंग होती है और रीजनल प्लानिंग होती है। अब खुद करते हैं टारगेट एरिया प्लानिंग। ये क्या है? प्लानिंग कमीशन जो है इंट्रोड्यूस किया टारगेट एरिया और टारगेट ग्रुप अप्रोच टू प्लानिंग। ठीक है। इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं इस प्रोग्राम के, जो कुछ टारगेट करते हैं कुछ टारगेट एरियाज को, जैसे कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी और मार्जिनल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी विच आर द एग्जाम्पल ऑफ टारगेट ग्रुप प्रोग्राम्स। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है प्लानिंग कमीशन लाया है टारगेट एरिया और टारगेट ग्रुप अप्रोचेस की। इसमें ये क्या करते हैं कि ये टारगेट एरिया मतलब कि एक एरिया को टारगेट करते हैं कि किस एरिया को डेवलप करना है। टारगेट ग्रुप में उन ग्रुप्स को टारगेट किया जाता है कि हम लोग को इन ग्रुप को डेवलप करना है। तो टारगेट ग्रुप में कौन कौन हुए हैं? स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी और मार्जिनल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी। ये टारगेट ग्रुप प्रोग्राम के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब आता है हमारा हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम का, इस प्रोग्राम का एम है, क्या एम है? हार्नेसिंग द इंडिजिनियस रिसोर्स ऑफ हिल एरियाज थ्रू डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, फॉरेस्ट्री, स्मॉल स्केल एंड विलेज इंडस्ट्रीज। ठीक है। हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम ये फिफ्थ 5 ईयर प्लान में लाया था, जो 15 डिस्ट्रिक्ट को कम कम कवर करता था, जो थी हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, प्रेजेंट उत्तराखंड, मिखल हिल नॉर्थ, कचार हिल ऑफ आसाम, दार्जिलिंग ऑफ वेस्ट बंगाल, नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। तो इस प्रोग्राम ये मेनली प्रोग्राम हिली एरियाज को डेवलप करने के लिए है। और ये प्रोग्राम का एम है कि वहाँ के इंडिजिनियस रिसोर्स ऑफ हिल एरियाज को हार्नेस करें और उससे हॉर्टिकल्चर, प्लांटेशन, एग्रीकल्चर सबको डेवलप करें। ठीक है। ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम क्या था कि ये ड्रॉट एरियाज को डेवलप करने के लिए लाया गया था, 4 5 ईयर लैंड लाया था। उसका ऑब्जेक्टिव था, इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या था? एम्प्लॉयमेंट उन लोगों को प्रोवाइड किया जाए जो ड्रॉट प्रोन एरियाज में रहते हैं, और उनको एक असेट बनाया जाए। इसका एम्फेसिस था इरिगेशन प्रोजेक्ट्स पे, लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम पे, फॉरेस्टेशन पे, ग्रासलैंड डेवलपमेंट पे, और बेसिक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में से इलेक्ट्रिसिटी, रोड, मार्केट, क्रेडिट सर्विस। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने 67 डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई किए हैं जो ड्रॉट से प्रोन है। इरिगेशन कमीशन इंट्रोड्यूस द क्राइटेरिया ऑफ 30% इरिगेटेड एरिया, डिमार्केटेड द ड्रॉट प्रोन एरिया। इरिगेशन कमीशन ने इंट्रोड्यूस किया है 30% इरिगेटेड एरिया, और इंट्रोड्यूस द क्राइटेरिया ऑफ 30% इरिगेटेड एरिया, डिमार्केटेड द ड्रॉट प्रोन एरिया। समझ में आया? मतलब इरिगेशन कमीशन था, उसने ड्रॉट प्रोन एरिया को डिमार्केट किया था।
प्लानिंग कमीशन ने 1967 डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई की थी जो ड्रॉट से प्रोन थी, और इसका एम्फेसिस होता है ड्रॉट प्रोन का इरिगेशन प्रोजेक्ट्स लाए जाते हैं, लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लाया जाता है, अफॉरेस्टेशन किया जाता है, ये सब इसके प्लान होते हैं। और ये कब लाया गया था? 4th 5 ईयर प्लान में लाया था। अब एक केस स्टडी दी गई थी इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में भरमऊ रीजन। ये एक भरमऊ रीजन था, वहाँ पे प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल एरिया स्टार्ट हुआ 1970s में। और जब गद्दीस वहाँ पे एक ट्राइब थी, उनको इंक्लूड किया गया शेड्यूल्ड ट्राइब में, ठीक है। अंडर द फिफ्थ 5 ईयर प्लान में ट्राइबल सब प्लान वाज इंट्रोड्यूस्ड in 1974 and Bharmor was designated as one of the 5 integrated tribal development projects in हिमाचल प्रदेश। और भरमौर को डिजाइन मतलब एक ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो हिमाचल प्रदेश में लाया, उसमें भरमौर भरमौर इंक्लूडेड थे, ठीक है। दिस एरिया डेवलपमेंट प्लान वाज एम्ड, ये किस पे एम था? improving quality of life and Gaddi's and narrowing the gap in the level of development between भरमौर and other area of हिमाचल प्रदेश। ये था कि क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ गड्डीज और गैप को नैरो करना इन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट विद इन भरमऊ एंड अदर एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। द सोशल बेनिफिट डिराइव फ्रॉम आईडीपीडी इंक्लूड्स ट्रेमेंडस इंक्रीज इन लिटरेसी रेट, इंप्रूवमेंट इन सेक्स रेशियो एंड डिक्लाइन इन चाइल्ड मैरिज। जो सोशल बेनिफिट इस प्रोग्राम से मिल रहे थे वो क्या थे? इंक्रीज हुआ लिटरेसी रेट, सेक्स रेशियो इंप्रूव हुआ, चाइल्ड मैरिज का डिक्लाइन हुआ, ठीक है। फीमेल लिटरेसी रेट जो 1.88% था 1971 में, वो कहाँ पहुंचा? 67%। डिफरेंट बिटवीन मेल एंड फीमेल चाइल्ड लिटरेसी लेवल वो था, वो भी कम हुआ। तो ये बताया गया कि जो इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाया गया भरमऊ रीजन में, तो उससे क्या क्या फायदे हुए। अब आता है अगला पार्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? नोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये इमर्ज हुआ बेक ऑफ जनरलाइज इन द अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंटल इशूज इन लेट 1916 वेस्टर्न वर्ल्ड। इन 1960 में वेस्टर्न वर्ल्ड में ये कॉन्सेप्ट रेज हुआ। ये रिफ्लेक्ट करता है कंसर्न ऑफ पीपल अबाउट अनडिस्क्राइबेबल इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द एनवायरमेंट। मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का जो अनडिजायरेबल इफेक्ट है एनवायरमेंट पे, और लोगों की जो कंसर्न है इससे रिलेटेड, उसको रिफ्लेक्ट करता है। दो पब्लिकेशन आए थे उसमें, पॉपुलेशन बॉम्ब इन 1968 और लिमिट टू ग्रोथ बाई मीडोस एंड अदर्स 1972 फर्दर रेज द लेवल ऑफ फियर। इन दो पब्लिकेशन ने लेवल ऑफ फियर बढ़ाया, किसमें? एनवायरमेंटलिस्ट में और पीपल इन जनरल में, ठीक है। दिस सेट द सिनेरियो ऑफ इमरजेंस ऑफ न्यू मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इन द ब्रॉड फोर्स डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इससे न्यू मॉडल ऑफ डेवलपमेंट का इमरजेंस हुआ, जैसे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन ने वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट और डेवलपमेंट को स्टैब्लिश किया, ठीक है। ये वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट ये हेड किसने की थी? नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर ग्रो हैरलिम बुंडेंडलैम। इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1987 में, जिसका वो था टाइटल अवर कॉमन फ्यूचर। और इस रिपोर्ट ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन कैसे किया था? डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड। इस रिपोर्ट ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया था कि वो डेवलपमेंट जो हमारे प्रेजेंट नीड को भी सेटिस्फाइड करे, लेकिन फ्यूचर नीड के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करे, कि वो अपनी नीड को फ्यूचर में मीट कर सकें, उसको बोलते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो दोस्तों ये चैप्टर काफ़ी आसान था, कुछ ज़्यादा समझने का तो नहीं था। प्लानिंग के बारे में बताया गया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, एक केस स्टडी थी वो शेयर की गई थी। तो दोस्तों आई होप आप लोग को ये चैप्टर समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं हम ज्योग्राफी के नए चैप्टर के साथ, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। चलिए बाय।